हेलो बच्चों। बच्चों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 4.1 में आपकी ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है और बच्चों इसके 4 हमारे पार्ट्स हैं। तो बच्चों इन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करना है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म फैक्टराइज करके आंसर निकालने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका एक रेक्टेंगल प्लॉट है। मैंने एक रेक्टेंगल प्लॉट बनाया रेक्टेंगल प्लॉट, और उन्होंने बोला इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बच्चों अगर मैं इसकी ब्रेथ को x लेता हूं तो जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस का वन मोर है, यानी कि जो इसकी लेंथ हो गई वो 2x प्लस 1 हो गई। तो बच्चों मैं लिखूंगा कि लेट breadth of rectangle equal to x meter, then length of plot equal to 2x plus 1। तो बच्चों क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ को इंटू 2 कर दो और प्लस एक 1 कर दो। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे किया, ब्रेथ में मैंने एक 2 इंटू किया और एक प्लस 1 किया, तो ये मेरी लेंथ और ब्रेथ हो गई। अब बच्चों मैंने इसका एरिया मुझे गिवन है, एरिया 528 मुझे यहाँ पे दे रखा है, तो मैं एरिया का फॉर्मूला डाल दूंगा। एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मैंने पुट किया, एरिया बच्चों मेरा 528 है, लेंथ x है और ब्रेथ लेंथ 2x प्लस 1 है और जो ब्रेथ है वो x है। तो बच्चों आप इंटू कर लो इसको, 2x स्क्वायर प्लस x, मैंने ब्रैकेट खोल दिए। तो बच्चों ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकता हूं। तो बच्चों आपको मालूम होगा कैसे करते हैं फैक्टर हम इसके। पहले मैं 2 को इससे इंटू कर लूंगा। मैं 528 को 2 से इंटू करता हूं, तो ये आ गया 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10। फिर बच्चों मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। पहले 2 पर 528, फिर 2 पर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और फिर 12, फिर बच्चों 11 पे 11 6 जा 66, 3 पर और लास्ट में 2 पर। तो बच्चों ऐसे मैंने नंबर निकालने हैं, फैक्टर मुझे ऐसे निकालने हैं कि दोनों का जो सम है वो 1 आए और प्रोडक्ट उनका 1056 आना चाहिए। तो बच्चों पहले मैं देखता हूं यहां पर कि कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। ये 11 3 जा 33 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कि नंबर मेरे पास आ रहे हैं 32 इंटू 33।
तो बच्चों 32 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1056 आ जाएगा, और अगर इनको माइनस करते हैं तो हमारा ये 1 आ जाता है। तो मेरे फैक्टर जो हुए इसके वो हुए बच्चों 33x माइनस 32x। 33x में से 32x माइनस करूंगा तो 1x आ जाएगा, और ये 528 इक्वल टू 0 एज इट इज। फिर मैं बच्चों इसमें से और इसमें से, या शुरू के दो जो हैं, मैं इसमें से बच्चों 2x कॉमन लेता हूं, तो यहां बचेगा मेरा x और यहां बचेगा माइनस 32। फिर बच्चों मैं इसमें से और इसमें से मैं 33 कॉमन लेता हूं प्लस का, तो बच्चों यहां बचेगा x और यहां बचेगा 32 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे फैक्टर आ गए, और इनको दोनों को मैं अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करता हूं। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू मेरी आ गई 32, और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 33/2। तो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव कभी लेंथ नहीं हो सकती। तो बच्चों मेरी जो ब्रेथ है वो आ गई 32 मीटर, और लेंथ ऑफ द प्लॉट 2x प्लस 1 था। तो बच्चों ये आ गई 64 प्लस 1 65 मीटर। तो बच्चों ये जो है लेंथ, ये मेरी ब्रेथ हो गई, और ये लेंथ 65 जो है प्लॉट की लेंथ हो गई। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हैं बच्चों। मैं अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में आप देखें जरा, इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 306। दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो आपने वो दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो बच्चों कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव इवन नंबर भी होते हैं, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर भी होते हैं, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो बच्चों इनमें फर्क आपको मालूम होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर की बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब एक नंबर अगर आपका 5 है तो दूसरा 6 है, एक नंबर आपका 11 है तो दूसरा 12 है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से एक ज्यादा है। अगर एक आपका x है तो दूसरा आपका x प्लस 1 है। अगर यहाँ पे लिखा होता टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, तो बच्चों आप लिखते हैं कि एक अगर आपका x है तो दूसरा आपका x प्लस 2 है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। तो बच्चों सेकंड हो जाएगा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेटिव है, यानी एक के बाद दूसरा। इनका प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 306, तो मैं लिखूंगा बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस 306 को मैं लेफ्ट साइड में इधर ले आता हूं। तो बच्चों फिर से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं इसको फैक्टराइज करता हूं 2 के टेबल पे। पहले 2 1 2, यहाँ पे एक 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, और 2 3 6। फिर बच्चों ये 3 के टेबल पे हो जाएगा, 3 5 15, और 3 1 3। फिर दोबारा 3 के टेबल पे 3 2 3 1 3, 2 बचा 21 हो गया, और
3 7 जा 21, फिर बच्चों 17 के टेबल पे यहाँ पे ये आ गया। मैं इनको इंटू करके देखता हूँ। ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 18 और 17, 18 और 17, 18 में से 17 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, और मुझे चाहिए भी यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो बच्चों, और इनको मल्टीप्लाई करने से 306 भी हमारा आता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो मैं बच्चों इसमें से x कॉमन लेता हूं, तो ये आएगा x प्लस 18, और इन लास्ट वाले दो जो हैं इनमें से मैं 17 कॉमन लेता हूं, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा x और प्लस 18 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। तो फिर मैंने बच्चों इसमें से x प्लस 18 दोनों में से कॉमन ले लिया। मैं दोनों के अलग अलग फैक्टर रिजॉल्व करता हूं। तो x की वैल्यू बच्चों माइनस 18 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 17 मुझे मिल गई। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव वो हो नहीं सकते। तो बच्चों फर्स्ट इंटीजर हमारा आया, मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 17, और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 18, क्योंकि 17 में अगर प्लस 1 करूंगा तो 18। तो ये दो हमारे बच्चों आंसर हो। फिर बच्चों हम इसका फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट है। सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया, अब इसका थर्ड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से। यानी कि रोहन अगर 5 साल का है तो रोहन की मम्मी 31 साल की है। रोहन अगर 10 साल का है तो रोहन की मम्मी 36 ईयर की है, तो 26 साल बड़ी है। यानी कि रोहन अगर x ईयर का है तो रोहन की मम्मी x प्लस 26 ईयर की है, यानी कि 26 आपने ऐड करना है रोहन की एज में। तो बच्चों, और फिर उनका प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। मैं लिखूंगा कि लेट रोहन एज इक्वल टू x। तो मैं लिखूंगा हिज मदर एज हो जाएगी x प्लस 26, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन की एज से 26 साल बड़ी है। फिर बच्चों लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो मैं लिखूंगा आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन। तो बच्चों 3 साल के बाद रोहन की एज जो है वो x प्लस 3 होगी, और एज ऑफ हिज मदर, उसकी मम्मी की एज आप इसमें प्लस 3 कर दो, तो बच्चों ये होगी x प्लस 29। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इनकी एज का प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। 3 साल के बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट 360 है। मैं बच्चों ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये आएगा एक्स स्क्वायर 29x 3x 87 इक्वल टू 360। तो बच्चों ये आ जाएगा
32x, और मैं 360 में 87, मैं इसको 360 को बच्चों इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा 87 में, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचा 5, 15 में से फिर बच्चों 7 बचेगा, ये 2 माइनस का 273। तो बच्चों ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मैं इसको फैक्टराइज करूं। मैं 273 को ब्रेक करता हूं बच्चों, 3 के टेबल पे पहले आएगा ये, 3 9 27, 3 1 3, फिर 7 के टेबल पे 7 1 1, यहाँ पे 2 बचा, 7 3 21, और बच्चों ये आ गया 13 1 30। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 32 चाहिए बच्चों, तो 13 3 39, 39 में से 7 माइनस करूंगा, तो बच्चों यानी कि मेरा फैक्टर होंगे 39 इंटू 7। 39 को 7 से इंटू करेंगे तो 273 मिलता है, और 39 में 7 माइनस करते हैं तो बच्चों 32 हमें मिलता है। इसका मतलब मेरे ये दोनों एकदम ठीक फैक्टर हैं। तो मैं लिखूंगा 39x माइनस 7x। फिर बच्चों मैं इसमें से कॉमन लेता हूं x, तो यहां बचेगा x प्लस 39, इसमें से माइनस 7 में कॉमन लेता हूं, तो यहां भी x प्लस 39 बचेगा, फिर x प्लस 39 में कॉमन लेता हूं, तो यहां पे x माइनस 7 बचेगा। फिर बच्चों मैं इसके दो अलग अलग फैक्टर कर देता हूं, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर मेरा 7 आ गया। तो बच्चों नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे, तो यानी कि रोहन की जो एज है वो 7 ईयर आ गई, और उसकी मम्मी की एज, हिज मदर, 7 प्लस 26, तो बच्चों 33। तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर और 33 ईयर मैंने यहाँ पे निकाल दी। तो बच्चों ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से करना, ऐसे आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसका बच्चों मैं लास्ट पार्ट देखता हूं। इसमें लिखा हुआ है a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. कहता बच्चों एक ट्रेन है जिसने 480 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बच्चों उसके बाद उसकी स्पीड अगर हम कम कर देते हैं, इसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो बच्चों सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, इसमें आपने फार्मूला यूज करना है टाइम का। टाइम का फार्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने ये वाला फार्मूला इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसमें लिखूंगा कि लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल क्या है इतना, और स्पीड थी बच्चों x, तो ये टाइम टेकन बाय ट्रेन आ गया, इसको मैंने टाइम t1 लिया, आवर। फिर मैं लिखूंगा इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, then
T2 टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस बच्चों वही है, लेकिन अब पहले x थी तो x में हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड माइनस कर दी, तो बच्चों ये ऐसे आ गया, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगे। तो बच्चों जब स्पीड कम करते हैं तो ट्रेन को टाइम ज्यादा लगता है, किसी भी गाड़ी को टाइम ज्यादा लगता है अगर उसकी स्पीड कम होती है तो, यानी कि T2 वाला टाइम मेरा ज्यादा है। मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर, यानी कि बाद वाला टाइम जो है पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चों 3 घंटे है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये बच्चों मेरा 480 अपॉन x माइनस 8, ये 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। बच्चों मैं यहां से 480 कॉमन ले लेता हूं, मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं, एलसीएम बच्चों ध्यान से लेना, ये मैं बच्चों ब्रैकेट खोल लेता हूं, x से x कट जाएगा, बच्चों ये 3 से मैं इसको 480 को 8 से इंटू करता हूं और 3 क्वाड्रिक इक्वेशन को मैं इधर इंटू करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों 3 के टेबल से ये कट सकता है, 3 वन जा 3, यहाँ पे एक बच्चे का 16, 3 6 जा 18 और ये 0 की 0। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है ये 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। तो मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, और 160 को मैं 8 से इंटू करता हूँ तो 8 कैरी 4 और ये आ गया 1280, तो माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। 2 के टेबल पे पहले 640, फिर 2 के टेबल पे बच्चों, फिर 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, फिर से 2, फिर से 2, फिर 2 और लास्ट में 5। तो बच्चों मैं इसके ऐसे इंटू करूंगा ताकि 8 आना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे किया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 40 और 32। बच्चों 40 और 32, 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 मुझे मिलता है, और मुझे चाहिए भी यहाँ पे 8। तो बच्चों ये फैक्टर होंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। बच्चों मैं यहां से x कॉमन लेता हूं और यहां से 32, फिर बच्चों ये आ जाएगा, मैंने ये पूरा x माइनस 40, तो x बच्चों ये आपका सेम आना चाहिए यहाँ पर, अगर आपका फर्स्ट वाला x माइनस 40 है तो दूसरा भी आपका x माइनस 40 एग्जैक्ट होना चाहिए, ये मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मैंने रिजॉल्व करे, तो बच्चों ये आ गया x इक्वल टू 40 और ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये ट्रेन की जो स्पीड है
स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर मुझे यहाँ पे मिलती है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करना है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं और आप और भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों ये हमारे इसके चारों पार्ट हो गए। तो बच्चों आप इसकी और प्रैक्टिस करिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों। तब तक आप नीट जी की वेब ऐप से आप इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन या फिर टेस्ट वर्कशीट आप डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।